ऐसा प्रेम है कि एक सत्संगी जब मिलता है ना तो बड़ा सुख मिलता है, और एक कुसंगी जब मिलता है बड़ा दुख मिलता है। संत जब मिलता है तो बड़ा सुख मिलता है, और संत जब जाता है तो दुख देकर जाता है, बिछड़ने का दुख। और संत जब जाता है तो बिछड़ने का दुख दे जाता है, और दुष्ट आता है तो आने का दुख दे जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान दुष्टों से बचाएं और हमेशा सत्संगों से मिलाएं। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहि पय परिहरि बारी विकार। हाँ, जड़ चेतन गुण दोषमय। गोस्वामी जी कहते हैं कि सारा संसार दोष से भरा है। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसमें कोई ना कोई दोष ना हो। संसार का हर प्राणी दोष से डूबा है, दोष में लिपटा है, दोषी है। फिर क्या करें? बोले जैसे हंस दूध पी लेता है, पानी पानी छोड़ देता है, ऐसे ही आप सार तो ग्रहण कर लो संसार में, अच्छों की संगति तो कर लो और दुष्टों की कुसंगति का सदा सदा के लिए त्याग कर दो। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जानी कृपा कर किंकर मोहू, सब मिलकर हूँ चाणे छल छोड़ू। राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम। गोस्वामी जी गा रहे हैं कि सिया राम मैं किसी की प्यास बुझाने के काम तो आया, आज मैं किसी के काम तो आया, मैं किसी की भूख मिटाने के काम तो आया। इसलिए कहता हूं भक्तों, आप भी किसी की भूख मिटाइए, आप भी किसी की प्यास मिटाइए, भगवान आपकी भूख और आपकी प्यास मिटाएंगे। आप किसी की चिंता करेंगे तो विधाता आपकी चिंता करेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि आप भी अन्नदान करते रहिएगा, सेवा करते रहिएगा। राजा रंती देव को पुनः भगवान प्रकट होकर और आपको दर्शन देते हैं। गोस्वामी जी गा रहे हैं, बिछुरत एक प्राण हर ले, मिलत एक दुख दारुण दे। अब गोस्वामी जी गा रहे हैं कि सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम। अब गोस्वामी जी सबको प्रणाम कर रहे हैं, सब में ईश्वर का दर्शन करते हुए सबको नमस्कार कर रहे हैं।
राम नाम को प्रणाम करते हैं, दशरथ जी को प्रणाम करते हैं, कौशल्या माँ को प्रणाम करते हैं, श्री उर्मिला मैया को प्रणाम करते हैं, श्री सारे जनों को, सरयू मैया को, अयोध्या धाम को, सबको गोस्वामी जी ने प्रणाम किया। और अंत में क्या कहा? बोले सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। जानी कृपा कर किंकर मोहू, सब मिल करहूं छाणी छल छो। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि आप सभी को भगवान जानकर मैं प्रणाम करता हूं, मुझे दास जानकर, मुझे अपने चरणों का, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैं, अर्थात गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैं आप सभी के चरणों का दास हूँ। आपके चरणों की धूल से ज़्यादा मेरी अपनी कोई हैसियत नहीं है, ऐसा गोस्वामी जी गा रहे हैं, ऐसा पावन श्री गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं। और बढ़िया सा राम नाम गा रहे हैं। और राम नाम की महिमा किस प्रकार गोस्वामी जी गा रहे हैं कि राम का नाम, ओ राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। अब क्या कह रहे हैं कि कैसे भी हो सब में राम नाम का दर्शन करिएगा। सब में चाहे माँ हो, पिता हो, बहन हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जीव हो, जंतु हो, मछली हो, हाथी हो, जैसे मिट्टी के घड़े में मिट्टी के अतिरिक्त कुछ नहीं है, उसी प्रकार इस सृष्टि में मेरे राम के अतिरिक्त कुछ नहीं है। सर्वम खलविदम ब्रह्मा। सच्चाई यह है कि यदि सद्दृष्टि से देखा जाए तो इस दुनिया में परमात्मा के सिवा कुछ है नहीं। हाँ, दिखता बहुत कुछ है, पर जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी। हाँ, तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो राम का नाम गाएंगे और राममय संसार को देखेंगे, निश्चित ऐसे पतित पावन हो जाएंगे। फिर न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, फिर न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, नाम दुनिया में अपना वो अमर पाएंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत त्रिपुरारी। गोस्वामी जी मंगल भवन अर्थात राम जो मंगल के भवन हैं, अमंगल के हारी हैं, ऐसे राम को प्रणाम करते हैं। और अब पावन सी कथा में गोस्वामी जी महाराज प्रवेश करते हैं और पहुंचते हुए श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सभी को चाहिए कि राम नाम मणिदीप धरूं, जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहत उजियार। अर्थात हम सभी को चाहिए कि अपनी जिह्वा पर अपने राम नाम को रखें, ताकि संसार भी आनंदित हो, प्रकाशित हो, और मरने के बाद वहाँ भी आनंद हो, प्रकाश मिले। राम नाम ही हमें भवसागर से पार लगा सकता है। इसलिए राम नाम को अपनी जिह्वा पर दीपक बना के रखिएगा, क्योंकि दीप जब आप देहरी पर रखते हैं ना, तो वो बाहर भी प्रकाश करता है और भीतर भी। उसी प्रकार राम नाम का दिया जब अपनी देहरी पर, जिह्वा पर रखोगे, तो बाहर अर्थात संसार में भी प्रकाशित होगा, अर्थात आपको यहाँ भी सुख मिलेगा और यहाँ के बाद वहाँ भी सुख की अनुभूति होगी। एक बार क्या हुआ, अब गोस्वामी जी पावन चर्चा को गा रहे हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं
कि देखो एक दिन क्या हुआ कि प्रयागराज में बहुत सारे संत इकट्ठे हुए प्रयागराज में, और प्रयागराज में वहां सारे संतों ने प्रयाग स्नान किया। माघ का महीना था, सब लोग पहुंच रहे थे कि वहीं पर स्नान करते हुए श्री भारद्वाज जी के पास से श्री याज्ञवल्क्य मुनि जी निकल गए। याज्ञवल्क्य जी एक संत थे, प्रयाग स्नान करने आए थे, और श्री भारद्वाज जी जो संत थे ये प्रयागराज में रहा करते थे, इनकी कुटिया प्रयागराज में थी। तो याज्ञवल्क्य जी जब आए तो याज्ञवल्क्य जी जब स्नान करके प्रयाग का जब जाने लग गए, अच्छा संतों की भी अपनी एक महिमा है। संतों को गोस्वामी जी ने खूब प्रणाम किया, संतों को खूब स्नेह किया गोस्वामी जी ने। हम में और संतों में केवल इतना ही अंतर है। एक बार क्या हुआ, एसी कोच में, फर्स्ट एसी में, ट्रेन में, एसी कोच में फर्स्ट में एक महात्मा जी बैठे थे। उनकी अपनी बढ़िया सीट थी और सामान भी था, सामान उनने रख रखा था। संत जी यात्रा कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति सामने वाली सीट में आया और सामने वाली सीट में आकर महात्मा को देखने लगा और कहने लगा, लो एसी में यात्रा कर रहे हैं महात्मा लोग, वो भी फर्स्ट। अब बताओ, अब देखो ये महात्मा है, कैसे महात्मा है भाई, हम भी तो ऐसे ही हैं। अब सामान भी दिख गया बाबा जी का, ये सामान आपका है? बाबा जी ने कहा हाँ। अब तो और गर्म हो गए, लो बाबा हो, इतना सामान की क्या जरूरत है। मतलब वो रास्ते में संत की खोपड़ी खाने लगा, ये एसी में क्यों चल रहे हैं, इतना सामान क्यों लिए हैं। अब वो लगा बड़बड़ाने, बाबा जी चुपचाप सुनते रहे, कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। बहुत गर्म हुआ। थोड़ी देर बाद साधु ने, साधु स्वभाव है, कपास की तरह इनका स्वभाव निर्मल है, संत ने दोस्ती कर ली। भाई बस गुस्सा त्याग दो, ये बताओ आप कहाँ जा रहे हैं? कहा फलानी जगह जा रहे हैं। संत थोड़ी सी बातचीत करने लग गए, उस आदमी से संत जी ने दोस्ती कर ली। आगे स्टेशन आया, यूं ही स्टेशन रास्ते में, तो संत जी और वो दोनों ही पानी पीने के लिए, पानी की बोतल खरीदने के लिए उतर गए। अब जब दोनों ही उतरे, थोड़ी देर में ट्रेन चल पड़ी, और जब ट्रेन चली तो वो आदमी दौड़ पड़ा। संत जी ने हाथ पकड़ लिया, कहाँ जा रहे हो? अरे बोले ट्रेन चलने लगी, चलो चलो। संत जी बोले ना ना, ट्रेन जा रही है, जाने दो, दूसरी आएगी उसमें चलेंगे। अरे ना ना ना, हमारा सामान रखा है। संत जी बोले सामान तो हमारा भी रखा है। ना 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 ना, हमारा सामान हम छोड़ नहीं सकते। संत जी बोले तो हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते। अब संत जी प्रश्न कर रहे हैं कि एक राम अवधेश को मारा, एक राम तो दशरथ जी के बेटे हैं। हाँ, एक राम वो है जो सीता के वियोग में जंगल जंगल घूम रहे हैं, सीता सीता सीता। और एक राम वो है जिन्हें हम ब्रह्म कहकर पुकारते हैं। तो याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न किया है श्री भारद्वाज मुनि ने, क्या ये राम एक ही है या अलग अलग राम हैं? तब याज्ञवल्क्य जी बोले, देखो वैसे तो आप सब जानते हैं, पर फिर भी लोगों का कल्याण हो, लोगों का हित हो, इसलिए आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। तब श्री गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि याज्ञवल्क्य जी अब भारद्वाज जी के पास बैठ गए और कथा सुनानी शुरू कर दी। कहते हैं कथाएं तब तक नहीं निकलती तब जब तक कोई जिज्ञासु श्रोता ना हो। इसलिए कभी भी संत के पास जाओ तो भगवान की कथा ही पूछो, आत्म कल्याण का साधन ही पूछो। व्यर्थ की बकवास, व्यर्थ की बातें तो आप करते ही रहते हैं, ये संतों से मत किया करो। तब गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि याज्ञवल्क्य जी जब ये उत्तर देने लगे तो उन्होंने कहा, भारद्वाज जी वैसे तो आप ज्ञानी हैं, सब जानते हैं, फिर भी सुनो।
अच्छा, भगवान को लेकर संदेह भरद्वाज जी को था नहीं, पर संदेह जैसा अभिनय कर रहे हैं। कई लोग प्रश्न करते हैं, गुरुजी ये बताओ राम कितने हैं? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम का सब जग सारा। तो ये बताओ, ये 4 राम हो गए, कौन से राम की हम पूजा करें? तब हमने कहा कि देखो ये 4 नहीं है, रामचरितमानस में केवल इन्हीं विसंगतियों को समूल नष्ट करने के लिए ये ग्रंथ तैयार किया गया। क्या हुआ, कई लोगों ने विकृतियां पैदा कर दी, अर्थात भोले भाले लोगों के अंदर एक प्रश्न डाल दिया कि एक राम तो दशरथ का बेटा है, एक राम तो घट घट में व्यापा है, एक तो स्त्री के लिए रो रहा है, आप किस राम की पूजा करेंगे? कई लोग ये संदेह डाल देते। अब आप चक्कर में पड़ जाते हैं, बात तो सही है, कौन से राम, किस राम की बात? अब कई लोग, अब कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? गोस्वामी कबीरदास जी राम जी के बारे में क्या कह रहे हैं? कबीरदास जी स्वयं राम के बहुत बड़े भगत थे। अब कबीरदास जी क्या गा रहे हैं, ये मैं नहीं गा रहा हूं। कई लोग ऐसे हैं जो कबीरदास जी के दोहों से कहते हैं कि देखो कबीरदास जी तो राम का विरोध कर रहे हैं, राम के बारे में। ऐसा ना, कबीरदास जी राम के उच्च कोटि के भगत थे। कबीरदास जी खुद कह रहे हैं, कबीरा सब जग निर्धना, ये दोहा कबीरदास जी का, कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जेखे राम नाम धन हो। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिसके पास राम नाम का धन है वो अमीर है, ऐसा स्वयं कबीरदास जी कह रहे हैं। और कई लोग कबीरदास जी को राम से अलग कर देते हैं। आपने हमारे भारत में ही ऐसी परंपराएं देखी होंगी जो कबीरदास जी को अलग ही कहते हैं कि कबीरदास जी तो अलग हैं। हाँ, वो व्याख्याएं बदल देते हैं। अरे भाई, कबीरदास जी राम के सच्चे भक्त थे, राम को बहुत प्रेम करते थे। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिसके पास राम नाम का धन है, कबीरा सब जग निर्धना। कबीरदास जी कह रहे हैं सारे लोग निर्धन हैं। बोले धनवंता नहीं कोई, बोले धनवान कोई नहीं है, फिर कौन? बोले धनवंता सोई जानिए, धनवान उसी को जानो जिसके पास राम नाम का धन है। जिसके पास राम नाम की पूंजी है उसी को आप धनवान जानो, बाकी सबको आप यूं ही मानो। तो श्री कबीरदास जी राम के अनन्य भक्त हैं। तो श्री प्रश्न जब याज्ञवल्क जी से भरद्वाज जी ने किया तो याज्ञवल्क जी ने कहा कि यही प्रश्न एक बार भगवान शिव से माता पार्वती ने किया। तब पूरी कथा सुनाते हैं। बोले एक बार त्रेता युग माही। हाँ, क्या कहते हैं? एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पानी। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कहे शंभु अधिकारी पाई। एक समय की बात है, अब श्री याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं कि सुनो, एक समय की बात है कि एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग का समय था
और भगवान शिव अपनी पत्नी उमा, दक्ष की बेटी उमा को लेकर आए और कथा सुनने के लिए किनके पास आए? अगस्त मुनि के पास। कुंभज ऋषि अर्थात कुंभज अर्थात जो घड़े से प्रकट भये हैं उन्हें अगस्त कुंभज ऋषि कहते हैं। अगस्त जी घड़े से प्रकट भये हैं और घड़े से प्रकट होने का अर्थ यह भी है कि जैसे घड़ा कभी अहंकार नहीं करता, क्योंकि किसी ने कहा घड़ा तुम हमेशा ही ठंडे रहते हो, कभी गर्म भी हुआ करो। हाँ? घड़ा हमेशा ठंडा रहता। किसी ने कहा घड़े से तुम ठंडे ही रहे आते हो, कभी गर्म भी हुआ करो। तब घड़ा कहता है कि मैं बना मिट्टी से हूं, कल फिर मिट्टी में मिल जाऊंगा, गर्मी करूं तो किसी चीज की गर्मी करूं। ऐसे अगस्त जो घड़ा अहंकार रहित है, ऐसे अहंकार रहित घड़े से श्री अगस्त जी प्रकट हुए हैं। ऐसे अगस्त जी ने जब देखा, अच्छा भगवान शिव को भी जब कथा सुननी हो ना तो अपने कैलाश को छोड़कर मृत्यु लोक नीचे आना पड़ता है, क्योंकि कथा यहाँ है, वहां पर भी स्वर्ग लोक और बैकुंठ लोक और शिव लोक में भगवान की कथा नहीं है। वहां तो ध्यान लगा सकते हैं आप, पर कथा नहीं सुन सकते। तो कथा सुनने के लिए यहाँ आना पड़ेगा। तो यहाँ एक बार शंकर जी आए और त्रेता युग में आए, कथा सुनी। अगस्त जी ने कथा सुनी और शंकर जी अकेले नहीं आए, संग सती जग जननी भवानी, संग में सती माता आई और बड़ा सम्मान अगस्त जी ने किया। शंकर जी के चरण धोए, शंकर जी को प्रणाम किया, बिठाया और कथा स्टार्ट कर दी। अब माता सती को लगा कि ये कैसा वक्ता है, इसने तो श्रोता के चरण धुलकर पी लिया। अच्छा अगस्त जी तो शंकर जी का सम्मान कर रहे थे ना। कई बार जब आप किसी का सम्मान करते हैं ना, आदर करते हैं ना आप, तो सामने वाला ऐसे समझ लेता ये ऐसे ही है, लगा है पीछे ना। कोई आपका सम्मान करे तो याद रखना कि जो आपका सम्मान कर रहा है वो कहीं ना कहीं हमसे श्रेष्ठ है। हाँ, आपका जो सम्मान करे उसका भी आप सम्मान कीजिएगा। हाँ, माता सती देख रही हैं, शंकर जी अगस्त जी को प्रणाम कर रहे हैं और अगस्त जी शिव के चरण धो रहे हैं। पार्वती को संदेह हुआ कि ये कैसा वक्ता है, ये श्रोता के पांव धो धो के पी रहा है। अब सती बोली तो कुछ नहीं, पर बैठ गई। अब वहां पर कथा हुई, अगस्त जी ने राम कथा सुनाई। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, बढ़िया राम कथा श्री गाई अगस्त जी ने, और प्रेम से शंकर जी कथा सुन रहे हैं। अच्छा शंकर जी तो कथा सुन रहे हैं,